Hello class 10. Let's begin with today's topic, that is magnetic field due to a current carrying circular loop. Okay, till now we have studied about how a current carrying conductor behaves as a magnet. Now we are concerned about a loop. Like if I am having a proper loop, a circular loop, then I want कि इसके अंदर अगर मैं करंट को फ्लो करूं, ठीक है, बाय एनी मीन, लाइक मैं यहाँ पे अगर बैटरी बना देता हूँ, उसके अंदर करंट को मैं क्या करूँ, फ्लो करूँ, तो उस केस के अंदर, ठीक है, उस केस के अंदर मेरा जो ये मैग्नेट बना, ठीक है, जो ये मेरा एक कंडक्टर है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, क्या ये भी मैग्नेट बनेगा? अगर मैग्नेट बनेगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से होगी? आई वांट टू नो अबाउट दैट. ओके, सो लेट्स बिगिन. एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं विद दिस कि हमारे पास में क्या है, एक लूप है. डन. इस तरह से लूप है, इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है इस डायरेक्शन में. ठीक, इस तरीके से इसमें क्या जा रही है, करंट जा रही है. डन. इस तरीके से. अगर मैं इस तरह से करंट इसके अंदर फ्लो करते हुए बताता हूं तो उस केस के अंदर आप माने कि ये, क्योंकि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो हर जो इसका छोटा एक एलिमेंट है, लाइक दिस element, like this element, and so on, infinite elements are present on this particular circular loop. Every particular small this portion is behaving as a स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर. अगर मैं इसको बोलता हूँ, सिर्फ आप इसको देखो तो ये आपको पता चलेगा कि ये भी एक स्टेट कैरिंग कंडक्टर ही है, ये भी अपने आप में तो स्टेट ही, अगर इतना सा देखोगे तो ये भी स्टेट लग रहा है. आप देखें, आपको राइट हैंड थंब रूल आपको पता है, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, वो क्या कहता है कि जिस साइड में करंट फ्लो कर रही है उधर अपना अंगूठा रखो, बाकी की जो फिंगर्स हैं उनको क्या करो, आप कर्ल करो. तो कर्ल करते हुए आपको क्या मिलेगी, डायरेक्शन मिलेगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की. तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इस तरह से कोसेंट्रिक सर्कल्स होंगे. ठीक, इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर करता हूं तो इसके अंदर आप देखें तो अब करंट की डायरेक्शन का है नीचे की तरफ, तो अंगूठा नीचे की तरफ, कौन सा, राइट हैंड का अंगूठा नीचे, और मैं करूंगा इस बार वापस से कर्ल करूंगा तो अगेन यहाँ पे भी क्या मिलेगी, कोसेंट्रिक सर्कल्स मिलेंगे. ओके, अब डायरेक्शन देखो तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज पीछे की तरफ, तो इसके अंदर डायरेक्शन होगी आपकी कुछ इस तरीके से, ऐसा. ठीक है, जबकि इसमें बात करूं तो नीचे की तरफ और ये इस तरह से, तो क्लॉकवाइज. जब ये ऐसे घुमा तो क्लॉकवाइज, ऐसे घुमा तो एंटी क्लॉकवाइज. फिर से देखें, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज होता है. इसका मतलब क्या है कि अभी क्या बज रखी है आपकी, 3 बज रखी है, 3 से फिर आप गए 12, 12 से गए 9, 9 से गए 6, तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. जबकि इसके अंदर मैंने कैसे किया कि अभी आपकी बज रखी है 12, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9 और फिर 12, तो ये हुआ आपका क्लॉकवाइज. तो इसके अंदर क्लॉकवाइज मिल रहा है, जबकि इसके अंदर आपको मिल रहा है एंटी क्लॉकवाइज. फटाफट इसके अंदर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर यहाँ पे मैं मेंशन करता हूं तो वो किस तरह से बनेगी, कुछ इस तरीके से. तो अभी आप देखेंगे, अगर थोड़ा सा ध्यान अगर आप लोग लगाएंगे तो आपको क्या फाइंड आउट होगा यहाँ पे कि यहाँ पर जो डायरेक्शंस हैं वो सभी कैसी हैं, एक ही डायरेक्शन में, ऑल आर इनवर्ड. डन, ऑल आर इनवर्ड, सबकी सब अंदर की तरफ है. और जो बीच में आपकी लाइन आएगी वो कैसी आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी. इसी तरीके से आगे क्या चलते रहेंगे, यहाँ पर कई सारी फील्ड लाइंस चलती रहेगी. डन, और बीच में आते आते क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन आपके यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी. तो यहाँ पर आपको क्या पता चला कि बहुत सारे कोसेंट्रिक सर्कल मिल रहे हैं हर एक पर्टिकुलर पोर्शन के लिए. हर एक पर्टिकुलर पोर्शन के लिए आपको इतने सारे कोसेंट्रिक सर्कल मिल रहे हैं. तो आप सोच सकते हैं कि अगर मैं एक लूप कंसीडर करूं तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से होगी. लाइक यहाँ पर भी कई सारे कोसेंट्रिक सर्कल्स होंगे, यहाँ पर भी कई सारे कोसेंट्रिक सर्कल्स होंगे. ठीक, इन द सेम वे यहाँ पर भी कई सारे कोसेंट्रिक सर्कल्स होंगे, यहाँ पे भी कई सारे कोसेंट्रिक सर्कल्स होंगे. इन द सेम वे यहाँ पर भी कई सारे कोसेंट्रिक सर्कल्स होंगे, यहाँ पे भी कई सारे कोसेंट्रिक सर्कल, यहाँ पे भी कई सारे कोसेंट्रिक सर्कल्स. मैंने बहुत कम बनाए हैं, ठीक है, मैंने, क्योंकि मेरा पेन है वो काफ़ी थिक है, तो मैंने काफ़ी कम यहाँ पे सर्कल्स बनाए. जबकि आप रियलिटी में अगर आप बात करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ सर्कल्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस तरह से क्या है, एक रिंग है, इस रिंग के अंदर कई सारे क्या लग रखे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन लग रखी है. तो किस तरह का एक 3D स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा. ठीक, एक इस तरह सा रिंग है, उसके अंदर चारों तरफ से क्या लपेटा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने इसको क्या कर रखा है, कवर कर रखा है. हर पॉइंट पे कई सारे कोसेंट्रिक सर्कल्स है, हर पॉइंट पे कई सारे कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं. इस टाइप का जो फिनोमेना है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है. ओके, सो अगर मैं आपसे बात करूं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की, तो लेट्स मूव अहेड. कि अगर मैं आपसे बात करता हूं किसकी, अगेन एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की, मान लीजिए इस डायरेक्शन में आपके क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है A to B, और एक आपके पास में क्या है,
दूसरा सेम लेंथ सेम है, अगर इसकी लेंथ L है, ठीक, अगर इसकी लेंथ कितनी है आपके पास में L, तो इस जो आपका जो लूप है इसकी भी लेंथ कितनी है L। तो इस केस में जब मैंने मैग्नेटिक स्ट्रेंथ देखी, मतलब जब मैंने एक बार मैग्नेटिक कंपास को यहां पे रखा, एक बार मैंने मैग्नेटिक कंपास को कहीं यहां पर रखा, ठीक, तो दोनों ही केस के अंदर मुझे ज्यादा कहां पे डिफ्लेक्शन मिला, आई एम कंसर्न अबाउट दैट, ठीक। तो जब मैंने यहां पर रखा, ठीक, तो इस केस के अंदर मेरे को यहां पे डिफ्लेक्शन मिला, ठीक, इस केस के अंदर मुझे यहां पे बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन मिला, ठीक है। इधर निडल अगर इस तरीके से खिसकी, ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पे ऐसे खिसकी, एकदम रैपिड मेरे को क्या मिला, यहाँ पर डिफ्लेक्शन मिला। यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन था वो काफी कम था, लेकिन यहाँ पर डिफ्लेक्शन मुझे क्या मिला, बहुत ज्यादा मिला। तो यहाँ से मैंने एक चीज को ऑब्जर्व किया, कि जितना मैं इसको कर्व कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या थी, एक स्ट्रेट लाइन थी, जबकि यहाँ पर क्या है, सर्कुलर पाथ है। तो जब मैं एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को सर्कुलर पाथ के अंदर कन्वर्ट कर देता हूं, एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर कन्वर्ट कर देता हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इस केस में इतनी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे डिफ्लेक्शन में वो कैसे मिल रहे थे, थोड़े हल्के मिल रहे थे, लाइट डिफ्लेक्शन मिल रहे थे, जबकि यहाँ पर मेरे को बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन यहाँ पर मेरे को मिले। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट मैंने परफॉर्म किया और वहां से मुझे पता चला कि जो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, जबकि एक सर्कुलर करंट कैरिंग अगर कंडक्टर है तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो ये डिफरेंस है शेप से, ठीक है, शेप से इतना फर्क पड़ रहा है। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बार मैंने क्या किया कि मैंने एक ये लिया, एक ये करंट कैरिंग लूप लिया और एक ये करंट कैरिंग लूप लिया, ठीक। सबके अंदर मैंने बीच के अंदर क्या रखा, अगेन एक निडल, कंपास की निडल, ठीक। लेट अज्यूम कि इस तरीके से डायरेक्शन मैंने चेंज नहीं की है, ठीक, डायरेक्शन चेंज मैंने नहीं की है। तो हर केस के अंदर मुझे क्या मिला, डिफ्लेक्शन मिले। अगेन इसके अंदर मुझे स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन मिला, ठीक है, इसके अंदर मुझे मॉडरेट डिफ्लेक्शन मिला और इसके अंदर मेरे को बहुत ही वीक डिफ्लेक्शन मिला, ठीक है। तो मेरे को यहां से पता चलता है दैट मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। जितना ज्यादा सर्कुलर लूप का रेडियस होगा उतनी कम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी। तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैसे इनवर्स प्रोपोर्शन में यहां पर लाए कर रही है। डन। सो पहला मैंने क्या देखा अगर आपको याद हो तो सबसे पहले तो मैंने देखा कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से होती है। तो मेरे को पता चला सर्कुलर लूप्स इसके अंदर बनते हैं, बीच के अंदर स्ट्रेट लाइन रहती है। सबकी डायरेक्शन अगर यहाँ पे आप ढंग से देख रहे हैं, ठीक है, अगर यहाँ से आप ढंग से देख रहे हैं तो सबका जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, अंदर की तरफ, 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 अंदर की तरफ। तो सबका डायरेक्शन कहाँ है, एक ही साइड में, ठीक है, मल्टीपल साइड्स में इनके डायरेक्शन नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे आपको एक दो चीजें नोट करनी है कि एक तो सर्कुलर कोसेंट्रिक सर्कल बनेंगे, ठीक है। दूसरी जो आपको बात मेन नोट करनी है वो क्या करनी है, सबकी डायरेक्शन कहाँ है, एक ही डायरेक्शन में, सभी के अंदर वाली डायरेक्शन के अंदर सबने मार्क कर रखा है, ठीक। तो इस तरह से आपको चीज को समझना होगा। डन। यही अगर इसकी करंट की डायरेक्शन अलग होती तो लूप की जो अगेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनकी डायरेक्शन अलग होती। हम उसकी बात करते हैं थोड़ी देर से। आगे बढ़ते हैं। अगले में अपने क्या डिस्कस किया कि शेप से क्या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के ऊपर फर्क पड़ता है। अपन ने देखा कि जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लेते हैं तो उसके अंदर स्ट्रेंथ कम होती है, जबकि सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर लेता हूं तो उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। अगला जो चीज हमने डिस्कस किया वो क्या किया कि रेडियस के ऊपर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ किस तरह से डिपेंड करती है। तो हमें पता चला कि मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड कर रही है इनवर्स प्रोपोर्शन में रेडियस के ऊपर। जितना बड़ा रेडियस होता जा रहा है उतना ही मेरा जो डिफ्लेक्शन है वो वीक होता जा रहा है। इसका मतलब उतना ही ज्यादा मेरा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। डन। चलिए लेट्स टॉक अबाउट द अदर थिंग्स। अभी अगेन जैसा आपने पिछले में भी देखा था, ठीक, पिछले केस में भी आपने देखा क्या कि जैसे करंट के ऊपर डिपेंडेंसी कितनी थी। लाइक मैंने इसके अंदर कितना फ्लो किया, करंट I1 फ्लो किया,
एक बार मैंने अगले सेम लूप के अंदर जब सब लेंथ वगैरह सेम रखा है, इस डायरेक्शन भी सेम रखी है, तो इस केस से मैंने I2 फ्लो किया, अगले के अंदर मैंने I3 फ्लो किया, सेइंग दैट I1 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I3। ठीक, जब मैंने इस तरह का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, अगेन सबके पास मैंने क्या रखा होगा, मैग्नेटिक निडल, एज यू ऑल नो नाउ। सेम वे यहाँ पे मैंने क्या रखा होगा, एक मैग्नेटिक निडल रखा होगा, यहाँ पर भी मैंने क्या रखा होगा, एक मैग्नेटिक निडल रखा होगा। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक निडल रखा, सबके अंदर मेरे को क्या मिला, I1 सबसे बड़ा, तो यहाँ मेरे को मिला स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पे मेरे को मिली मॉडरेट मैग्नेटिक फील्ड, जबकि यहाँ पे मेरे को मिली वीक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो स्ट्रेंथ कैसे डिपेंड कर रही है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे डिपेंड कर रही है, किसके, करंट के। तो यहां पे अपन एक पॉइंट लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट या करंट फ्लोइंग इन द करंट कैरिंग लूप। तो यहां पे आप एक नोटबुक में पॉइंट डालिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, हायर द करंट फ्लोइंग इन, हायर विल द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट और करंट कैरिंग लूप, हायर विल बी द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। अब आपको मेरे हिसाब से मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होती है वो आपको समझ में आ गया होगा कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मतलब पावर कितना है इसके मैग्नेटिज्म का, कि कितनी पावरफुल मैग्नेट बनी है। हायर द पावर ऑफ द मैग्नेटिज्म ऑफ द व्हाट योर लूप, हायर विल बी इट्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो आप इसको सीधा रिलेट करेंगे कि कितनी पावरफुल मैग्नेट पड़ी है, उसके पास अगर मैं एक आयरन के ऑब्जेक्ट को रखूं तो वो कितना जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स को उसके ऊपर अप्लाई करेगी। इस तरीके से आपको इस चीज को समझना है बहुत ही अच्छे से। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से करते हैं तो आपको क्लास 12th के अंदर इसका बहुत ही ज्यादा एडवांटेज मिलेगा, इन केस यू ऑप्ट फॉर साइंस। डन। सो इस तरह से हमें पढ़ना है इस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को करंट के संदर्भ में। ओके, लेट्स गेट ऑन नेक्स्ट थिंग। अब हमने क्या किया, करंट का मैग्नीट्यूड तो देख लिया, बट नाउ आई एम कंसर्न अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक, ठीक, अब यहां पे अगर मैं इस तरह से करंट बहाता हूं और इसके अंदर मैं इस तरह से करंट लेके आता हूं, एक में कैसे लेके गया मैं क्लॉकवाइज, एक में लेके गया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, मैं दोनों के ही कौन से लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या रख रहा हूं, निडल को रख रहा हूं। ठीक, दोनों के ही लेफ्ट हैंड साइड में निडल को प्लेस कर रहा हूं। ठीक, तो इस केस के अंदर मुझे क्या मिला, इस साइड में डिफ्लेक्शन। ठीक, मुझे इस साइड डिफ्लेक्शन मिला, जबकि इसके अंदर जब मैंने इधर रखा तब मुझे इस साइड में डिफ्लेक्शन मिला। ठीक है, 100% अगर मैग्नीट्यूड, मैंने करंट का मैग्नीट्यूड क्या रखा है, इसको मान लो I1, इसको मान लो आप I2, I1 इज इक्वल्स टू I2 मैग्नीट्यूड वाइज, बट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट इन टू केस। ए वाले केस के अंदर क्लॉकवाइज घूम रहा है, बी वाले केस के अंदर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, बट मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, सेम है। आपने ये 9th में पढ़ रखा है मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है। मैग्नीट्यूड जैसे कि ये 2 एम्पेयर है तो वो भी 2 एम्पेयर है। ठीक है, ये 2 एम्पेयर तो वो भी 2 एम्पेयर है, तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, बट मैंने डायरेक्शन को अपोजिट किया है। तो इस केस के अंदर मैंने ऑब्जर्व किया कि जो मेरी नीडल है, इसका जो डायरेक्शन है, ठीक है, इसका जो डायरेक्शन है वो क्या हो गया, बदल गया। पहले इसको इस साइड में डिफ्लेक्शन मिला और इस टाइम में इधर डिफ्लेक्शन मिला, तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन बदल रही है, बट मेरा जो मैग्नीट्यूड है डिफ्लेक्शन का, जो स्ट्रेंथ से वो डिफ्लेक्ट हो रही है, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से नोट करिएगा। इफ वी आर गोइंग टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड, the magnitude of magnetic field strength is not going to change, but the direction of magnetic field is definitely going to change. Okay, so keep this point in your mind and please note it down along with my lecture only. Okay, तो यहां तक हमने इन चीजों को समझ में आया। So let's get on the direction. क्या आपको पता कैसे चलेगा कि एक वायर जो है उसका साउथ पोल है कौन सा है और उसका नॉर्थ पोल कौन सा है? सो लेट्स डिस्कस अ बिट अबाउट दैट। आप लोगों को डायरेक्ट एक मैं रूल सिखा दूंगा, उस रूल से आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा पहचानना कि आपका जो वायर है, ठीक है, जो वायर का जो लूप बना हुआ है, इसका कौन सा साइड जो है वो साउथ है और कौन सा साइड क्या है, नॉर्थ है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो ओके, ये माने हमारे पास 2 सर्कुलर लूप है और इसके अंदर आपका करंट किधर चल रहा है, इस तरीके से।
डन। कौन सा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जबकि इसमें कैसा चल रहा है आपका? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। डन। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलता है ना तो आप लिखोगे इसके अंदर साउथ। ये समझ में आ रहा है? इन दोनों के एरो आपके क्या हो रहे हैं? मैच हो रहे हैं। इसको इस तरह से याद रखना ट्रिक है। ठीक है, इसको अगर आप लोग रखोगे तो ये क्या है आपका? नॉर्थ। तो यहाँ पे इसके एरो क्या हो रहे हैं आपके? मैच हो रहे हैं। साउथ के साथ में कौन से? क्लॉकवाइज डायरेक्शन के एरो मैच हो रहे हैं। नॉर्थ के साथ में एंटी क्लॉकवाइज वाले डायरेक्शन वाले आपके क्या हो रहे हैं? एरो मैच हो रहे हैं। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास एक रिंग है, ठीक है, आप अपने मम्मी से उनकी बैंगल उधार ले लो 1 मिनट के लिए, उसको इस तरीके से आप रखो। ठीक, तो अगर यहाँ से आपको दिख रहा है कि आपका जो करंट है वो इस तरीके से बह रहा है, ठीक है, इस तरह वो कैसा बह रहा है? इस तरीके से बह रहा है, क्लॉकवाइज बह रहा है। ठीक, तो ये वाला जो आगे वाला पोर्शन होगा बैंगल का, वो कैसा हो जाएगा आपका? साउथ हो जाएगा। जबकि पीछे से अगर आप देखोगे, ठीक है, तो पीछे वाला क्या बोलेगा कि आप कौन से डायरेक्शन घुमा रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर इस चीज को फ्लो करा रहे हो, तो पीछे वाला हमेशा क्या बनेगा? नॉर्थ बनेगा। वापस सुनिए बिल्कुल शांति से, बिना किसी इंटरप्शन के। आप क्या करो, अपनी मम्मी से उनका बैंगल उधार लो, इस बैंगल को इस तरीके से आप पकड़ो। इस बैंगल के अंदर अगर मैं बोलता हूँ कि करंट किस तरह से फ्लो हो रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या है? साउथ। मतलब बैंगल का फ्रंट साइड कैसा हो गया? साउथ, जबकि बैक साइड कैसा हो जाएगा? नॉर्थ। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपको एक कंडक्टर का पोलैरिटी आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको यूज करना है क्लॉकवाइज रूल। हमेशा एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर आप देखें एक साइड से कि करंट किस साइड से फ्लो हो रहा है। अगर क्लॉकवाइज हो रहा है तो साउथ बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो नॉर्थ बनेगा। क्लॉकवाइज अगर हो रहा है तो एक साइड आपका साउथ और उसका बैक साइड कैसा बनेगा? आपका नॉर्थ बनेगा। आप ये मत सोचेगा कि बहुत पतली चूड़ी है तो सर सिर्फ साउथ ही होगा क्या, सिर्फ नॉर्थ ही होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। चाहे कितनी भी पतली चूड़ी क्यों ना हो, चाहे कितना भी पतला वायर क्यों ना हो, उसका आगे वाला जो पोर्शन होगा वो साउथ बनेगा और पीछे वाला नॉर्थ। या फिर अगर आगे से आप देख रहे हो तो उस टाइम पे अगर वो एंटी क्लॉकवाइज उसमें डायरेक्शन आ रहा है करंट का, तो उस केस में आगे वाला जो पोर्शन है वो कैसा बनेगा? नॉर्थ, और पीछे वाला कैसा बनेगा? साउथ। सिंपल सा है। अपने पीछे अपनी, जैसे आप यहाँ बैठे हैं तो आप बैंगल को इस तरह से हाथ में पकड़िएगा, पीछे अपने सिस्टर को या ब्रदर को, जो भी है आपका सिबलिंग, उसको बिठाइएगा। सिंपल सा, अगर आप उस पर इस तरह से क्लॉकवाइज अगर हाथ घुमाएंगे तो पीछे वाले को क्या लगेगा कि वो कैसे आप हाथ घुमा रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज अपना हाथ को घुमा रहे हो। लिटरल इन्वर्जन है नॉर्मल सा। तो वो क्या बोलेगा कि सर आप कैसा घुमा रहे हो, भैया आप कैसा घुमा रहे हो? आप तो कैसा घुमा रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज। जबकि आप बोलोगे क्लॉकवाइज, तो सही बात है, आपके साइड वाला कैसा बनेगा? क्लॉकवाइज। उसके साइड वाला कैसा बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये सिंपल सा रूल है, इसको याद कर ले। थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।